सरकार सुन नहीं रही है? सरकार अभी अभियानों में लगी है, सरकार ने अभियान छेड़ रखे हैं 30 जून तक। सरकार को तो अभी टाइम ही नहीं है। वो बढ़िया से बढ़िया अशोक गहलोत जी ने बढ़िया से बढ़िया लेडीज़ों को, वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ा फायदा दिया है, जिससे क्या नाम है, गहलोत को जिंदगी में कोई हराने वाला नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं। जय हिंद, जय भारत। तनख्वाह भी नहीं मिल रही? तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं हमें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान में बहुत सी शिकायतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अभी देखिए, जब हम पहले आए थे ग्राउंड रिपोर्ट पर, तब ये बात सामने आई थी कि राजस्थान रोडवेज़ में है वो बड़ी समस्या ये आ रही है कि रोडवेज़ के पास में बसें नहीं है। हालांकि सरकार है वो सुविधा तो दे रही है आम जनता को, लेकिन उसकी सुविधा के लिए साधन नहीं है, यानी कि रोडवेज़ बसों की बहुत कमी है। और इसीलिए आज हम आ पहुँचे हैं जयपुर के सिंधिकम बस स्टैंड पर, ये जानने के लिए कि रोडवेज़ में क्या कुछ कमियां हैं वो अभी देखने को मिल रही है। और रोडवेज़ कर्मचारियों की जो मांग है सरकार से, वो क्या मांग है, कर्मचारी क्या चाहते हैं कि रोडवेज़ को ध्यान जिससे आगे बढ़ाने के लिए है वो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, तमाम ये सारी बातें जो कि चल रही हैं। और यही आज हम जानेंगे रोडवेज़ के तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे कि उनके मन में ऐसी क्या मांग है गहलोत सरकार से जो वो चाहते हैं कि उसे पूरी करनी चाहिए। तो राजस्थान रोडवेज़ के कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान रोडवेज़ को और ज़्यादा बसों की ज़रूरत है, क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरी बात है, सरकार ने ये जो महिलाओं को 50% किराया फ्री करने की जो बात कही है, उससे भी समस्या बढ़ रही है, क्योंकि किराया यानी कि जो यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, यानी कि यात्री भार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है रोडवेज़ पर। तो ये सारी समस्याएं वो सामने आ रही हैं। आपकी क्या समस्याएं लग रही हैं? समस्या क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार से हमारा आग्रह है कि कम से कम 5000 तो टाटा गाड़ी हो और 5000 लीलैंड गाड़ी हो, जिससे राजस्थान रोडवेज़ को बढ़ावा मिले। और ड्राइवरों की, कंडक्टरों की, मैकेनिकों की और बाबुओं की भर्ती हो। लेकिन सरकार इस बात पे ऐसा कोई अमल नहीं कर रही है, ना ही कोई गौर कर रही है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज़ को यदि बढ़ावा देना है सरकार को, तो सरकार इसके फेवर हित, कर्मचारियों के फेवर हित ऐसा लक्ष्य लाए जिससे क्या नाम है, कर्मचारियों में खुशी का उत्साह लहर मचे। तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? सरकार अभी अभियानों में लगी है, सरकार ने अभियान छेड़ रखे हैं 30 जून तक। सरकार को तो अभी टाइम ही नहीं है। अभी सरकार के 6 महीने बाद पावर सीज हो जाएंगे, सरकार पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो इससे पहले हम ये चाहते हैं कि 30 जून से पहले सरकार कुछ आदेश कर दे राजस्थान रोडवेज़ के लिए, तो ये अच्छा होगा। और कर्मचारी, राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दिल से आभार व्यक्त करेंगे, खुशी की लहर दौड़ेगी, बहुत कर्मचारी खुश होंगे सारे। मैं यही चाहता हूँ। तो अब नाराजगी देखने को मिल रही है। दोबारा सरकार आएगी अगर रोडवेज के प्रशासन को अच्छा मजबूत बनाएंगे, अच्छी गाड़ियाँ देंगे, जो वादा कर रखा है, जो गाड़ियाँ देंगे तो बढ़िया जनता को भी फ़ायदा मिलेगा और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा और सबकी ज़िंदगी बची रहेगी। सुरक्षा के ढंग से रोडवेज बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये प्राइवेट गाड़ियाँ तो कभी भी चली जाती है, कोई टाइम नहीं है, टेबल नहीं है, पैसा टक्का लूट लेते हैं, जनता को लूट रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया से बढ़िया अशोक गहलोत जी ने बढ़िया से बढ़िया लेडीज़ों को, वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ा फायदा दिया है। इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे को विश्वास है कि गहलोत जी सरकार जाने से पहले गाड़ियाँ दे के अपना वादा निभा के जाएंगे। ठीक है, क्या क्या कमियां देखने को मिल जाती हैं, परेशानी क्या क्या आती है रोडवेज में? परेशानी तो मैम ये आती है, मैकेनिकों को सही संचालन होना चाहिए, गाड़ियों में टाइम पर कार्य होना चाहिए, वाहनों का रखरखाव मेंटेनेंस होना चाहिए, जिससे गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब ना हो, खड़ी ना हो, जिससे आम जनता, ड्राइवर, कंडक्टर की छाती पर चढ़ती है, मारने कूटने को उत्साह हो जाती है। तो क्या व्यवस्था प्रॉपर नहीं मिलती है, मेंटेनेंस नहीं होता है? मेंटेनेंस मैकेनिक करते हैं, लेकिन हल्का लाइट करते हैं। अलग अलग हैवी डॉक्यूमेंट के मैकेनिक लगे हुए हैं, कोई हैवी में है वो हैवी का कार्य करते हैं, और जो लाइट का कार्य है उनका वो लाइट का करते हैं। बाकी मैं सरकार से ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से ये निवेदन है मेरा कि मुझे वार्ता के लिए बुलाया जाए इनके पर्सनल पास, और राजस्थान रोडवेज़ को स्टेट ट्रांसपोर्ट का दर्जा दिया जाए, जिससे क्या नाम है, गहलोत को ज़िंदगी में कोई हराने वाला नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैम, अभी सरकार ने ऐलान किया अभी कुछ ही दिन पहले कि 50% छूट है वो महिलाओं के किराए में मिलेगी। अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि 4-5 दिन लगभग हो चुके हैं, कैसा कुछ जो महिलाओं का जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको मिल रही हैं? मेरे पास तो किसी भी तरह की शिकायत अभी तक तो मिली नहीं है महिलाओं को लेके। बाकी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, यात्री भार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सभी डिपोज़ में। तो
इस तरह की बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स महिलाओं की तरफ से ये छूट के बाद में देखने को मिला है। ठीक है मैम, महिलाओं की तरफ से तो मिल रहा है। जैसे कि आज जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे अभी करके लाए तो जो और भी जो होते हैं, जैसे ज़्यादातर पुरुषों की बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि हमें सीट नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को मिल रहा है, बसों की बड़ी कमी देखने को मिल रही है, ऐसी कुछ शिकायतें मिल रही हैं, उस पर क्या कहेंगी? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे पास अभी इस तरह की किसी भी प्रकार की शिकायत अभी मेरे पास नहीं आई है। बाकी बसेस जितनी भी मोस्टली चल रही थी, आज भी उतनी बसेस चल रही है और इस तरह की कोई कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं है कि मतलब पुरुषों को सीट नहीं मिल रही है। हाँ नहीं, अभी हम गए थे तो यही बात थी कि महिलाओं को ध्यान दिया जा रहा है, हमारा ध्यान नहीं है। दूसरी बात ये भी अभी शिकायतें आ रही हैं जैसे कि बसों की बड़ी कमी है अभी राजस्थान रोडवेज़ के पास में, क्या सच में ऐसा है? दूसरी बात ये भी है कि खराबी बहुत जल्दी आ जाती है, प्रॉपर तरीके से उनका सही से काम नहीं चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये बात तो सही है कि बसेस पुरानी हो चुकी है, लेकिन निगम प्रबंधन उच्च स्तर से ये सब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने उनके द्वारा ही बसों की जो भी डिमांड वगैरह है उसकी कार्रवाई उनके द्वारा। बहुत लंबे समय से ये मांग उठती है, पहले भी कार्यकाल में ये मांग उठी। मैम क्या ऐसा रह जाता है कि खास करके रोडवेज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है सरकार में? देखिए इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये तो उच्च अधिकारियों का के स्तर का मामला है। सर रोडवेज़ में इस बार बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, इस बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि सरकार का ध्यान रोडवेज़ पर बड़ा ही कम रहता है, आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो महिलाओं को 50% छूट दी है ये रोडवेज़ के हित में है, लेकिन सरकार को बसें और देनी चाहिए। रोडवेज़ को बसों का बेड़ा हमारा थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है, बसें बहुत पुरानी हो गई। वैसे तो अभी टेंडर किया था, लेकिन उस टेंडर में कुछ कमियां होने के कारण वो निरस्त कर दिया गया। और हमारी तो यही सरकार से मांग है कि हमें बसें ज़्यादा दी जाएँ, क्योंकि यात्री भार बढ़ रहा है। 50% की छूट से हमारे पास यात्री भार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों को हम सुविधा दे सकें। और क्या क्या समस्या आती हैं ज़्यादातर देखने को मिलता है? एक तो ये थी कि मांग ये की जा रही है कि 2000 से ज़्यादा बसों की नीड है अभी राजस्थान रोडवेज़ को, ऐसा कुछ क्या कुछ रहता है जो भी मांगे रहती हैं उनका सनेर? देखो समय समय पे होता है, लेकिन अब के पता नहीं कैसे नहीं हो पाया, बसें लेट हो गई। नहीं, हमेशा हर साल बसें आती हैं, हर साल कंडम भी होती हैं, आती भी हैं, तो बेड़ा बराबर चलता रहता है। अब बसें थोड़ी कम हैं, इस वजह से यात्रियों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लास्ट टाइम कब टेंडर हुआ था? क्या पिछले 4.5 साल में बसों का टेंडर हुआ? आपको बसें मिली आरटीडीसी को? 500 बसें मिली थी पीछे, अनुबंधित बसें भी मिली थी। और क्या कमियां रह जाती हैं? क्योंकि ये शिकायतें मिलती हैं कि सरकार सुनवाई नहीं करती है, ध्यान नहीं दिया जाता, एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो आम जनता से जुड़ा हुआ जो माना जाता है वो राजस्थान रोडवेज़ ही है। देखो ये तो कमियां तो ऐसा है कि चलती रहती हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द बसें मिलें ताकि हम यात्रियों को अच्छी सुविधा दे पाएँ। आपने कहीं शिकायत पहुंचाई, अपनी मांग कहीं तक पहुंचाई है? हाँ, हमने यूनियन की तरफ से डिमांड भेजी है कि भाई बसें दी जाएँ। तो अभी टेंडर भी हुआ था, टेंडर में कुछ खामियां रह गई। ठीक है, तो और कोई आपकी कोई मांग है सरकार से? नहीं, हमारी तो क्या मांग है, समय पे तनख्वाह मिल जाए हमें। और तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे? 1 महीने ड्यू हो गया तनख्वाह का। इस बार तनख्वाह नहीं मिली अभी? मतलब इस महीने पिछली 1 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। इस महीने तक नहीं मिली है? नहीं मिली है। ठीक है, और क्या क्या रह जाता है? ऐसे क्यों देरी क्यों हो गई इसमें तनख्वाह में? ये तो सरकार से बजट आता है, सरकार पैसे देती है, उसमें देरी हो जाती है तो देर हो जाती है। चलिए ठीक है, इसकी सैलरी की भी बड़ी समस्या है, तनख्वाह का भी। और क्या कुछ रह जाता है? एक तो क्योंकि ज़्यादातर होता है जैसे जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, एक तो वो काम करते हैं, दूसरा उनकी तनख्वाह की परेशानी होती है। तो आपकी अगर बेसिक मानी जाए, आपकी साथ साथ में जो भी रोडवेज़ के कर्मचारी होती हैं उनकी बेसिक जो सुविधाओं की मांग होती है वो क्या रहती है? सुविधाओं की मांग हमारी यही है कि हमें 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए। बस मेन तनख्वाह होती है। देखो घर में सारा ही काम चलता है, दूध वाले को देना पड़ता है, राशन वाले को भी देना पड़ता है। 1 तारीख को तनख्वाहें आ जाएं, जिम्मेवारी बढ़ जाती हैं, उन जिम्मेवारियों को पूरा करना है। तो महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आ जाए तो हमारा सही काम हो जाए। सर रोडवेज़ में बड़ी समस्या सामने आ रही है, मांग की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? बसों की बहुत ज़रूरत है, अभी नई बसों की बहुत ज़रूरत है, यात्री भार भी बहुत है। सभी पब्लिक सुविधाओं को देखते हुए कम से कम 2000 बसें तो होनी चाहिए नई। और मांग की गई है? मांग हमारे रोडवेज अधिकारियों द्वारा करी गई है
अब जब सरकार सैंक्शन कर देगी तब आ जाएगी। ठीक है, तब भी ऐसी कब तक की आपको उम्मीद नज़र आती है? हम तो चाहते हैं गहलोत साहब ही कर दें। आपको उम्मीद लगती है कि गहलोत साहब कर देंगे? बिल्कुल, आश्वासन तो है। आश्वासन है, और इसके अलावा और कुछ चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं कि जैसे नाइट के लिए हमारे को स्लीपर बसों की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि अब पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं कि भाई कोई भी बस किसी में चले जाते। आजकल यात्री सुविधा चाहते हैं, स्लीपर बस चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपर बसें मिलें। तो अभी कितनी बसें हैं लगभग स्लीपर बसें? अभी तो कम ही है और वो बहुत पुरानी हो चुकी है, नई चाहिए। तो रोडवेज के कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वही बात कही जा रही है कि सरकार दावे और वादे तो कर रही है, जनता की ठीक है सुविधाएं दे रही है, लेकिन रोडवेज को उसके अंतर्गत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्या कुछ कमियां हैं जो अभी देखने को मिल रही हैं? मैडम देखो, गाड़ी है ना वो नई गाड़ी नहीं आ पा रही है। अभी गाड़ी ली है 400 गाड़ी ली है, अनुबंधित गाड़ी ली है, रोडवेज के पास कोई गाड़ी नहीं है। अभी जो गाड़ी है कंडम हो चुकी है, उनको मार्ग पे चलाया जा रहा है। और क्या मांगे आपकी सरकार से? मांगे यही है कि तनख्वाह समय पे दें। तनख्वाह भी नहीं मिल रही है? तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे हमें, तनख्वाह नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं हमें। ड्यूटी डबल ड्यूटी करनी पड़ती है हमें, कर्मचारी है नहीं, भर्ती कर नहीं रहे, गाड़ियाँ आ नहीं रही है, बहुत मांगे हैं, क्या करें बताओ। क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही है गहलोत सरकार? सरकार तो ध्यान देती तो ये काम ही हो जाते ना मैडम। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही रोडवेज के बारे में। तो तनख्वाह नहीं आती है हमारी, 2-2 महीने 3-3 महीने निकल जाते हैं। बताओ क्या करें, कैसे परिवार चलाएं हम, ये समस्या हो रही है। ठीक है, इनकी वही समस्या है कि सरकार का है वो ध्यान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कमियां दिख रही हैं सर? हम कहना चाहेंगे मैडम, ये गाड़ियों की जो कंडीशन है हमारी, देखिए राजस्थान सरकार हमारी को गाड़ियाँ नहीं दे रही। जयपुर से जोधपुर की गाड़ी देखिए उसकी हालत क्या हो रही है। हमारी सरकार हमारे गाड़ियाँ नहीं दी, अनुमति दे रही, जिससे समय पर तनख्वाह नहीं जाती। 2 महीने हो गए हमारे को सैलरी नहीं मिली, अब 1 तारीख को पूरा 2 महीने हो जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि बात है कि मांग की जा रही है कि 2000 से ज़्यादा बसें होनी चाहिए रोडवेज के पास में, जो कि नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा है मैडम, ठेके पे गाड़ियाँ ली जा रही हैं, जो अनुमोदित गाड़ियाँ हैं, जो 8 रुपये किलोमीटर से रोडवेज देती है। 8 रुपये किलोमीटर तो हमारे मेंटेनेंस आ जाता है उसका, इसलिए हमारा जो गाड़ियाँ अनुमति पे ले रहे हैं वो सारी घाटे की हैं। अब जो गाड़ियाँ अनुमति पे आएंगी वो रोडवेज को और घाटे में देंगी, इसलिए हमारी मांग है कि घाटे में ना दे करके हमारी रोडवेज की नई बसें हमें खुद की दी जाएँ। राज्य सरकार हमें बसें दे जिसके संचालन सही हो। 50% महिलाओं को अनुदान दे रही है, छूट दे रही है, तो उनसे ढोएंगे कहाँ, किस पे बिठाएंगे हम उनको? साधन तो दे ढोने के लिए, साधन तो हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। राज्य सरकार पास अनुदान नहीं है, 2-2 महीने हो गए सैलरी दिए हुए, तो ये घाटे पे कसौदा। तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रही, बिल्कुल भी नहीं सुन रही। अपनी मांग पहुंचाइए सरकार तक, मांग पहुंचाइए अपनी सरकार। मांग तो मैडम हम 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है रोडवेज के अंदर, कर्मचारी नहीं है। 6-12 घंटे हम काम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही, ना कर्मचारी दे रही है, ना रोडवेज में बसें दे रही है। सबसे बड़ी मांग हमारी राज्य कर्मचारी भर्ती लेने की है। दूसरी बात रोडवेज की है, रोडवेज निजी बसें ना लेकर के हमारे को रोडवेज की बसें दे। चलिए ठीक है, इनकी यही मांग है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, रोडवेज में भर्ती होनी चाहिए और निजी बसें ना लेकर के जो खुद सरकार को है वो बसें खरीद के देनी चाहिए। क्योंकि वही बात है कि आम जनता जो सबसे ज़्यादा जुड़ती है वो रोडवेज से जुड़ती है, क्योंकि जो आम जनता का जो सबसे ज़्यादा कहीं भी जाने आने का जो साधन होता है वो रोडवेज होती है, क्योंकि बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन एक यही विभाग है जिस पर सरकार है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारी समस्याएं जो निकल के सामने आई हैं और खासकर चुनावी समय में अब तक ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है वो कर्मचारियों में तो है ही, लेकिन जनता की भी शिकायतें भी यही हैं कि रोडवेज सही नहीं है, राजस्थान की समस्या बहुत आती है, ख़राब हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो कि सामने आने वाली हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चुनावों तक क्या वाकई में सरकार इस पर ध्यान देगी, क्या अशोक गहलोत रोडवेज पर भी ध्यान देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।